आरजे न्यूज, हर खबर पर नजर। नमस्कार, मैं राजीव देवासी। जैसा कि हमने बताया, सकारात्मक न्यूज़ लेकर के हम आपके सामने बार बार आते हैं और ऐसा जो सकारात्मक काम होता है उसकी जब सब जगह से वाही वाही होती है तो सबसे पहले हम आरजे न्यूज़ पर हम आपको दिखाते हैं। जीतड़ा गांव में यहाँ पर भी एक जो है इसी प्रकार से एक भामाशाह ने जो अच्छा काम किया। देवासी समाज से आते हैं, भियाराम नाम है, रिलायंस में काम करते हैं। इन्होंने 21.5 लाख रुपये अपने गाँव की जो स्कूल है उसके लिए जो मॉडिफाई करने के लिए दिया है। हमारे साथ में इस समय भियाराम जी की मिसेज जो है, उनकी धर्मपत्नी मौजूद है। हम इनसे जानने चाहेंगे। सबसे पहले आपने आरजे न्यूज माते में आपने गणा गणा रामा समाधि बनाया है। जय श्री राम की जय हो, जय बोलो कुबा जी महाराज की जय हो, जय बोलो ज्ञानराज भगवान की जय हो, जय बोलो हमारी सौत माता की जय हो, लक्ष्मण नाथ जी महाराज की जय हो। बिल्कुल, सबको अभिवादन किया है। चूंकि एक धार्मिक परिवार में हम यहाँ पे आए और आज यहाँ पर धार्मिक परिवार ने यहाँ पर हर साल की बात है गणपति वंदना भी यहाँ पर एक जागरण भी कराई है। काफ़ी मौजूद लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आज यहाँ पर एक जागरण भी है। तो एक धार्मिक परिवार से बिलोंग करते हैं। मैं आपको मारवाड़ी में बात कर सकूँ? आप मैंने बताओ, आप एक बहुत अच्छो काम करियो, समाज वास्ते एक अच्छो मैसेज गयो, क्योंकि पया वाला मैं लोग घना ही दे किया लेकिन पयो छूटे नहीं। 21.5 लाख रुपये आप एक आज स्कूल में दियो हो। कहीं बारे इन बारे में आपने कहीं कहना चाहो? क्यों जो ईश्वर आपने अगर इतना अच्छा मौका दियो है और स्कूल में बच्चा और पढ़ेला, इन बारे में आपका कहीं विचार है? मारे साहब भगवान सौत माता डोकरी मेहरबानी है, मने धन्य धन्य उन्हें कोटि कोटि प्रणाम है। उन्हीं दया भगवान मार नौकरी बढ़ाई है, भगवान री ऊपर वाला री कृपा भी है। तो पुण्य करावे जी तो थोड़ो है, गौर वास्तु, स्कूलों वास्तु, गरीबों वास्तु, मैंने भगवान एड़ो पुण्य कराते रही तो और मारे हाथे जीता मारे भाई बंद जुड़ो हो, वही पुण्य में लाग जीजो। बहुत ही अच्छा एक सुंदर मैसेज दिया है इन्होंने। ये कहा कि ईश्वर हमको दे रहा है और हम आगे से आगे जो है एक तरह से आगे पास कर रहे थे। जो देने वाला है वो ईश्वर है। और इन्होंने ये भी निवेदन किया कि सभी के लिए जो है वसुदेव कुटुंबकम की बात भी कही है। आप जो गाँव है वो जीतड़ा है और पीरकट है। पीर दर्जी और मरली है सा, गांव जीतड़ा है। क्योंकि मैं स्वयं एक देवा समाज से आता हूँ। क्या गोत है आपकी? मेरी जात आ जाना है सा। आ जाना। और ससुराल भी? ससुराल बाहर है सा। बाहर है। हाँ। तो आप जो काम दाम की जगह है? मतलब बम्बई है सा। रिलायंस में? रिलायंस में मुकेश अंबानी के यहाँ। देख सकते हैं मुकेश अंबानी के परिवार में जो है आपका परिवार, वहाँ पर काफ़ी लोग हैं, यहाँ से काफ़ी लोग हैं देवा समाज के जो वहाँ पे रिलायंस में काम करते हैं, काफ़ी समय से वहाँ पे लगे हुए हैं। आप किधर काम करा उठ रहे हैं? मुकेश साहब बेटा है अमानी। जो लड़का नाम कही? आनंद अमानी। आनंद अमानी। हाँ। जो पहले मोटे थे फिर बाद में पतले हुए। उनके साथ में मेरा पति नौकरी करता है। बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं मुकेश अंबानी के पुत्र के यहाँ पे जो है काम करते हैं। काफ़ी लोग यहाँ से गए और काफ़ी धार्मिक परिवार के लोग हैं। हमारे साथ इस समय एक धर्मगुरु, एक जो है योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज यहाँ पर आए। काफ़ी हमने अपने चैनल पर जो आपके प्रवचन उद्बोधन दिखाए भी हैं, वो भी वहाँ पे यहाँ मौजूद है। कई जगह आज आप देख सकते हैं, कल हमने जो जैतान का एक प्रोग्राम हमने शूट किया था, वहाँ पे लाखों रुपए की बोलियाँ लगाई गई थी। कई जगह जगह पे राम मंदिर का निर्माण जब हुआ था उस समय करोड़ों रुपये आपके हाथों से आपने ले करके राम मंदिर में भी दिए हैं। इनकी प्रेरणा से काफ़ी लाखों करोड़ों रुपये के काम भी हुए हैं। हम सबसे पहले आरजे न्यूज़ जो है आपको प्रणाम करता है महाराज श्री। और हम आज के आयोजन के बारे में जो आज आप यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं उसके बारे में, और इस परिवार को आशीर्वाद स्वरूप आप क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में आप बताएं। जी, सबसे पहले तो जीतड़ा भीमाराम जी और बार परिवार को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी इस मीडिया के माध्यम से ये सब लोग देख रहे हैं, आपके दर्शक, मैं उन सब को भी साधुवाद देता हूं कि वास्तव में ये हम सब के लिए प्रेरणादायी काम है इस परिवार का। तो भीमाराम जी चूँकि अंबानी परिवार से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत सारे धार्मिक काम किए, बहुत सारे, जैसे अभी मैंने यहाँ आने के बाद सुना कि ऐसे ऐसे काम उन्होंने किए कि वास्तव में ये मनुष्य जन्म की जो श्रेष्ठता है, हमें यहाँ आकर इनके जो परिवार की जो बातें मैंने सुनी है, वास्तव में हमें लगता है कि मनुष्य जन्म में आना सार्थक इन्हीं लोगों का है जिन्होंने आकर दूसरे लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए अच्छा काम किया। और वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इनकी रही है कि भीमाराम जी इन बार परिवार ने यहाँ की जीतड़ा की स्कूल में 21.5 लाख रुपए दिए हैं। तो मैं वास्तव में कहना चाहूँगा कि भगवान इन पर इतनी कृपा रखे, इतनी श्रेष्ठता से कृपा रखे कि हमेशा पुण्य के कार्यों में इनका ये पवित्र धन लगता रहे। और वास्तव में ऐसे लोगों के
बदौलत है कि ये समाज खड़ा है, राष्ट्र खड़ा है। और अंतिम पंक्ति में खड़ा गरीब और पीड़ित व्यक्ति ऐसे लोगों की प्रेरणा लेकर सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं इनके लिए देता हूं। और भगवान इनके जीवन में बहुत सारी खुशहाली लाए। और इनके परिवार का जो भक्ति में जो वातावरण मैंने देखा है, मात्र पूरे परिवार से, छोटे बच्चों से लेकर इनके पूरे परिवार, बुजुर्गों से लेकर जैसे इन परिवार के संस्कार है। और वास्तव में ये बुजुर्गों की एक बहुत लंबी अनूठी परंपरा रही है कि उनके संस्कार से ही ये सारा कार्य हुआ है। तो मैं फिर से इनको बहुत सारा साधुवाद दूंगा। और आपके मीडिया के माध्यम से जितने लोग ये देख रहे हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे महान लोगों की प्रेरणा लेकर आप समाज में अच्छा काम करें, सेवा का काम करें, परोपकार करें, परमार्थ करें, ताकि आपका जन्म भी इनके साथ साथ सार्थक हो। बिल्कुल, महाराज श्री ने अपना जो आशीर्वाद का जो पिटारा है सर्व समाज के लिए खोला है और इनको भी खूब सारा आशीर्वाद दिया है कि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए हमेशा अच्छा ही बता करके आशीर्वाद ही दिया जाता है। तो संतों का जब आशीर्वाद मिल जाता है तो व्यक्ति जरूर कहीं न कहीं आगे बढ़ता है। हमारे साथ में एक जाना माना चेहरा और है, जो सिंगर है। फिर मैं इधर आऊंगा, है ना, उसमें और बंद करूंगा। हमारे साथ इस समय एक जाना माना चेहरा और है, जो सोहन देवासी ओल्वी, जो सिंगर भी है, एक्टर भी है, स्क्रिप्ट राइटर भी है, लेखक भी है। हजारों हरपन मोहल्ला जिसे कहा जाता है, जहां सारी चीज़ें हमारे अंदर गॉड गिफ्टेड होती है। सोहन से हम बात करेंगे इस परिवार के बारे में, क्योंकि खुद भी यहाँ से इस परिवार से जुड़े हुए हैं। आज का जो सत्संग का प्रोग्राम है सारा यही कर रहे हैं। सोहन, आरजे न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद, क्योंकि आपके जो कार्य होते हैं सकारात्मक होते हैं। पूरी दुनिया आपको यूट्यूब पे, क्योंकि आपके जो है मिलियन फॉलोअर्स है। हम आपको आरजे न्यूज़ की तरफ से आपका धन्यवाद जो आपको देते हैं। धन्यवाद सर। आरजे न्यूज़ और आपके सभी दर्शकों को और गुरुजी के चरणों में मेरा नमस्कार। जो भी आपके व्यू है, जो भी आपके फॉलोवर है, जो भी भक्त है, जो देख रहे हैं, गुरुजी ने जो बातें बताई है वो बातें एकदम सही बताई है। और जो गुरुजी ने बताया है 21,50,000 रुपये की राशि जो भीमाराम जी ने अभी लगभग कुछ ही 2-4 दिनों पहले जीतड़ा ग्राम स्कूल में 4 हॉल, 4 कमरे और उनकी लाइट फिटिंग, कुर्सियाँ, टेबल, टोटल पूरा उसकी जिम्मेदारी ली है, जिसकी 21.5 लाख रुपये राशि बताई। और भी कोई कार्य होते हैं, जैसे कोई भी कहीं पे भी गरीबों की कोई सेवा में, जैसे भीमाराम जी को कोई बात बताते हैं, जैसे मैं भी इनकी फैमिली से लगभग 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो कोई भी काम रहता है और उनको हम लोग बताते हैं तो वो तत्पर आगे हो जाते हैं। लगभग अजमेर के पास में कोई गांव है जहाँ ब्राह्मण फैमिली है, वहाँ पे लगभग 45-50 घरों को उन्होंने 4-4 महीने का राशन दिलवाया है। बहुत ही सुंदर विषय है। और यहाँ देख सकते हैं पूरी गोद ली गई है स्कूल के बच्चों का एजुकेशन के लिए, उन्होंने अच्छा काम किया है। और अपने जोधपुर में भी ऐसे गरीब फैमिलियाँ हैं, जैसे कालबेलिया हैं, काफ़ी लोग हैं जिनको गरीब फैमिली वालों को, उनको लगभग जोधपुर में, हमारे जोधपुर में लगभग 25-30 घरों को उन्होंने 4-4, 5-5 महीने का राशन दिलवाया है। और साल में हमारे लगभग यहाँ फैमिली में 5-6 भजन संध्या होती है एक साल में, तो वहाँ पे भी लगभग संतों को ही बुलाते हैं लगभग। और साध्वी जी आज हमने बुलाया, सुखिया भाई जी भावी से है, उनको भीमाराम जी ने मुंबई बुलाकर उनके घुटनों का ऑपरेशन करवाया। जो सुखिया भाई जी है, एज में लगभग 60-65 साल के हैं, आज आए हुए हैं, उनका ऑपरेशन मुंबई बुला के उनका ऑपरेशन करवाया। और कहीं पे भी जैसे कोई ऐसा कोई काम रहता है, परमार्थ काम रहता है, उस काम में लगभग आगे ही रहते हैं। और सभी मैं समाजवासियों को, सभी देशवासियों को यही मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि जैसा वो कर रहे हैं वैसे सभी लोग जैसा हो सके वैसा श्रद्धा अनुसार भक्ति करें तो अच्छा ही है। सोहन देवासी ने भी ये जो है लोगों से अनुरोध किया है कि जो भी कर सकें, जितना कर सकें उतना लोगों के लिए करना चाहिए। और भीमाराम जी ने काफ़ी संतों के लिए भी उन्होंने कार्य किया है, लोगों के लिए ऑपरेट भी करवाया है। तो ये देख सकते हैं देवासी समाज से आते हैं और रिलायंस में काम कर रहे हैं। लेकिन काम करना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों के लिए काम आना बहुत ही बड़ी बात है। देख सकते हैं जब भी योगी लक्ष्मण नाथ जी चलते हैं तो ये काफिला इनके साथ होता है। बहुत ही अच्छे समकक्ष जो लोग हैं, जो समाज के बहुत ही अच्छे चेहरे होते हैं, जो क्रीम लोग इनके साथ रहते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर और भी काफ़ी ऊर्जावान लोग यहाँ पे मौजूद है। गोवर्धन जी को हम काफ़ी आरजे चैनल पर ग्रामीण राजस्थान पे हम दिखा चुके हैं। बिंजवाड़िया खैर समाज सेवी और साउथ में बहुत अच्छा, 2 स्टेट में इनका बहुत अच्छा नाम है और सेवा भी खूब की है। क्या कहना चाहेंगे इस परिवार के बारे में, देवासी समाज से आते हैं? जय श्री राम। आज
हमारे इस जीतड़ा गांव में गणेश चतुर्थी पे श्रीमान भीमाराम जी बार परिवार ने आज यहाँ पे जागरण का कार्यक्रम रखा है, इसलिए हमारे यहाँ योगी लक्ष्मीनाथ जी संत पधारे और हमारे साथ में रूपावास के सरपंच श्रीमान भागीराज जी पधारे और सोहन जी, योगीराज जी। मैं इन परिवार को बहुत इनका मैं हृदय के साथ स्वागत और शुभकामनाएं देता हूं कि हमेशा आप ऐसे काम करते रहे परोपकार के लिए और इस हमारे समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। क्योंकि खुद भी भामाशाह है, गोवर्धन जी बेंजवाड़िया से आते हैं और समाज सेवी है, प्रवासी है और समकक्ष व्यक्तियों को देख करके खूब खुश हुए हैं। हमारे साथ में इस समय भागीरथ जी जो है रूपावास के हैं सदस्य और इनकी मदर जो है सरपंच है, आप सरपंच प्रतिनिधि हैं और आपका काम 2-3 स्टेट में चलता है। हमारे साथ में आज आपका पहली बार हम इंटरव्यू ले रहे हैं। सबसे पहले आरजे न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहला आरजे न्यूज़ वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस ऐसे जो धर्मात्मा को जो इन्होंने अच्छे कार्य किया उनको ये यहाँ तक आपके न्यूज़ तक आप लेके आकर सबको ये प्रेरणा मिले कि भाई इनके जैसे बिहाराम जी की जैसे। मैं सबसे पहला तो मैं बिहाराम जी को और उनको जन्म देने वाली माता को प्रणाम करता हूं कि जननी जने तो ऐसा जनजे के दाता के सूर नहीं तो रजे बांधड़ी मत गंवाजे नो। मैं उनको ते दिल से मैं और भी जो आपके माध्यम से जिसके पास में ये जो वीडियो वगैरह ये न्यूज़ जाए, मैं सबको यही कह रहा हूँ कि बिहाराम जी की जैसे जितना हो सके जितना आप अपने धर्म के अंदर लगो, जो ताकि अपन मतलब समाज का विकास हो और हर चीज़ शिक्षा का विकास हो। मेडिकल बिहाराम जी ने कोरोना काल में इतनी अच्छी लोगों की मदद की, कईयों को राशन वगैरह, कईयों को मेडिकल किट, बहुत मदद की, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही सार गर्भित भागीरथ जी देवासी ने ये सारी बातें बताई है। आप हमें ये बताइए कि अगर ये इस प्रकार से एक मुहिम चला करके अगर ये जो टूटे बिखरे जो भामाशाह हैं जो मोतियों के माला में पिरो दिया जाए तो किस प्रकार से देखते हैं अगर एक अच्छे संत के सानिध्य में? बहुत ही अच्छा होगा। मैं मेरी ये जो अंदर की आत्मा से कहता हूँ कि इसमें समाज का बहुत अच्छा विकास होगा और इसमें सबसे ज़्यादा तो मैं चाहता हूँ कि शिक्षा पे जोर देना चाहिए। जो भीमाराम जी ने किया है बहुत ही अच्छा किया है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल भागीरथ जी, ये एक बहुत ही सुंदर विषय निकल के आगे मैं एक बार फिर बाबू जी माइक को ले जाना चाहूँगा क्योंकि मैं बात करना चाहूँगा इस संदर्भ में। अगर हमारा श्री हम आपसे एक बार फिर जानना चाहेंगे, अगर इस प्रकार के भामाशाह लोग अगर एकजुट हो जाए, एक जगह हो जाए, संग्रह हो जाए, क्या एक बहुत बड़ा काम हो सकता है? क्या देखते हैं, आपका नजरिया क्या, विजन है, क्या दूरदृष्टि है आपकी? जी, वास्तव में ये मेरी पीड़ा है और मेरी पीड़ा के साथ साथ पूरी समाज की पीड़ा है कि यदि ऐसे भामाशाह एक जाजम पर बैठ जाए और एक जगह इकट्ठे हो जाए तो समाज के लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। विशेषकर मेरा ये शुरू से निवेदन रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें अगले 20-25 साल शिक्षा को देने होंगे। बालिका शिक्षा है, समाज में बच्चियों को अच्छा पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने का हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। समाज में ऐसे ऐसे भामाशाह यदि वास्तव में एक माला के अंदर पिरोकर एक जगह संगठित होकर बैठ जाएं तो मैं समझता हूं कि समाज में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और हम सब का सपना है। मैंने भी जो एक बीड़ा लिया है कि अगले कुछ दिनों या कुछ महीनों के अंदर मैं एक बहुत बड़ी शुरुआत करूंगा और उस शुरुआत में मेरा वास्तव में लक्ष्य रहेगा, सबसे पहला लक्ष्य मेरा है, मैं इन भामाशाहों से निवेदन करूंगा, पूरे समाज के जितने भी अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि समाज का बदलाव हो, मैं उन सब से निवेदन करूंगा, उन सब से आग्रह करके ये एक बहुत बड़ा आंदोलन इस समाज में चले जिसमें शिक्षा आए, राजनीति क्षेत्र में समाज आगे बढ़े और नशा मुक्ति पे बहुत बड़ा जोर दिया जाना चाहिए, विशेषकर युवाओं से। युवा नशे से मुक्त हो, नशा मुक्ति, राजनीति क्षेत्र में समाज आगे आए और विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाए। मेरी भावना है, मेरे साथ साथ संपूर्ण समाज की ये भावना है। भीमाराम जी जैसे भामाशाह यदि वास्तव में इस प्रकार के काम करेंगे तो वास्तव में समाज में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा और समाज फिर से एक बार उठकर खड़ा होगा। बिल्कुल, भीमाराम जी की इस मुहिम से ये निकल करके आता है कि अगर किसी संत के सानिध्य में उनके सानिध्य में अगर भामाशाह लोग सभी आए तो चूंकि हम प्रवास के दौरान बाबूजी के हम लोग साथ में भी रहे हैं तो सौर समाज के लोग आपको बुलाते हैं और कई प्रकार की घोषणाएं करवाते हैं, कई प्रकार के नियम कायदे कानून बना के संगठन बनाया जाता है, जो है संस्थान बनाए जाते हैं। तो अगर ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ पर भी कुछ ऐसा अगर हो कि आप लोगों के आह्वान से
खूब सारे भामाशाह एक जगह इकट्ठे हो जाए तो एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। मैं वापस एक नए चेहरे के साथ में, जहां सकारात्मक काम होता है, मैं वापस आप लोगों के सामने एक नया चेहरा लेके आऊंगा। जब तक मेरे साथ बने रहिए। मैं राजीव देवासी, आरजे न्यूज राजस्थान।